जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने जाना कि कैसे पूज्य गुरुदेव के गांव में जाति के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जाता था और यह सब बालक श्री राम को अच्छा नहीं लगता था। और यह बात छोटी सी उम्र में बालक श्री राम भली भांति समझते थे और जानते थे कि जातियों का यहाँ पर कितना भेदभाव चलता है। उसके बाद भी बालक श्री राम ने छपकों की सेवा की और उसके बाद बालक श्री राम के साथ क्या क्या हुआ यह सब हम जानेंगे आज के वीडियो में। आइए चलते हैं, जानते हैं पूज्य गुरुदेव के उस संस्मरण को जब बाल्य अवस्था में उन्होंने छपकों की सेवा की। कभी किसी को रोग बीमारी हो जाए तब भी जीना दुश्वार हो जाता था। सन 1923 की घटना है। आवलखेड़ा के एक कोने में, जिसे गांव से बाहर कहना ही ठीक होगा, 4-5 झोपड़ी नुमा घर बने हुए थे। इन घरों में जमादार और डोम जाति के परिवार रहते थे। इस तरफ कोई झांकता नहीं था, मझली जाति के लोग भी नहीं, जिन्हें सवर्ण भी उन्हीं की तरह हे मानते थे। दलित बस्ती की एक स्त्री छप को हवेली की सफाई करने आया करती थी। बड़ी उम्र के लोग उसे नाम से बुलाते थे और छोटे बच्चे चाची या अम्मा कहते थे। छप को नियमित रूप से दरबार लोगों के घरों में जाती थी। सवर्णों को तब ये लोग दरबार ही कहते थे। हारी बीमारी में भी वह नहीं चूकती थी। एक आध दिन ही नागा हो जाए तो दरबार लोग हाय तौबा मचा देते थे। 10 बातें सुनाते और ज्यादा हो तो काम छुड़वाने की धमकी देते थे। धमकी और सजा के डर से सर्दी, खांसी और हाड़ बुखार के समय भी छपकों की जाति बिरादरी के लोग कभी नागा नहीं करते। किसी की तबीयत ज्यादा खराब होती तो उसकी जगह दूसरा कोई आ जाता। छपकों को किसी ने बीमार पड़ते नहीं देखा था। उसके मुंह से किसी ने सिर दर्द की शिकायत भी नहीं सुनी थी। एक दिन छपको हवेली नहीं पहुंची। शाम तक इंतजार किया, वह नहीं आई। अगले दिन भी यही हाल था। वह सफाई के लिए नहीं पहुंची। पास पड़ोस में पूछा तो वहां भी नहीं गई थी। 4-5 दिन बीत गए। छपको के परिवार में कोई और नहीं था कि अपनी जगह दूसरे को भेज देती। लोगों ने सोचा कि दूसरा इंतजाम किया जाए। किसी को यह नहीं सूझा कि वह बीमार भी हो सकती है। घर में छपकों की जगह किसी और को बुलाने की बात चलने लगी तो श्री राम के कान में भी पड़ी। उन्हें लगा कि हो न हो छपको अम्मा की तबीयत खराब हो गई हो। उन्हें कोई दवा दारू देने वाला नहीं है, इसलिए वे नहीं आ पा रही हो। ताई जी से उन्होंने कहा कि छपको अम्मा को दवाई देना चाहिए। ताई जी ने गांव घर के रिवाज के अनुसार कह दिया, यहाँ आएगी तब दे देंगे। श्री राम ने कहा कि वह ठीक होगी तभी आएगी ना, बिना दवा के ठीक कैसे होगी। इसी क्षण किसी ने डपट दिया, जरूरी है कि वह बीमार ही पड़ी हो सकता है गांव छोड़कर चली गई हो। श्री राम को इस जवाब में उपेक्षा ज्यादा दिखाई दे रही थी। उनका मन नहीं मान रहा था। न जाने क्यों लग रहा था कि छपको अम्मा बीमार है। उन्होंने अपने साथियों को भी बताया क्या किया जाए। श्री राम की सलाह थी कि उनके घर जाकर खोज खबर ली जाए। साथियों ने छूटते ही कहा, लेकिन हम उनके घर कैसे जा सकते हैं, वहां जाएंगे तो अपने घर में मार पड़ेगी। दूसरे ने कहा, कोई हमें घर के भीतर नहीं आने देगा। तीसरे ने कहा, हम लोगों के बस का नहीं है, किसी बड़े को जाकर उनकी खोज खबर लेनी चाहिए। सभी साथी किसी न किसी बहाने छपकों के यहाँ जाने की बात टाल गए। श्री राम ने दोबारा किसी से कुछ नहीं कहा। चुपचाप उस टोले की ओर चल दिए जहां छपको अम्मा रहती थी। कूड़े कचरे और गंदगी के ढेर पार करते और बदबूदार सड़ी नालियां लांघते फांगते हुए छपको की झोपड़ी के सामने पहुंच गए। 4-5 घरों में सही ठिकाना मालूम करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। दरवाजे पर पहुंचकर पुकारा, अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो दरवाजे के नाम पर लगी हुई घास फूस की आड़ हटाकर झांका। छपको अम्मा बेसुध सी चटाई पर पड़ी थी। पाँव की आहट सुनकर उसने आंखें खोली। श्री राम को देखकर हड़बड़ा उठी। बैठने की कोशिश करने लगी लेकिन वह बैठ नहीं पाई। उठने की कोशिश में वापस गिरते हुए छपको ने कहा, यहाँ क्यों आए हो, घर पर पता चलेगी तो मार पड़ेगी। श्री राम ने कुछ नहीं सुना। हाथ लगाकर देखा, शरीर बुरी तरह तप रहा था। बुखार है, हथेली देखना चाहिए। याद था कि घर में किसी को बुखार आता है तो हथेली और जीभ वगैरह देखते हैं। हथेली में घाव था, उससे बदबू आ रही थी और पीप बह रही थी। शायद घाव सड़ने लगा था और इसी की वजह से बुखार भी आ रहा था।
चिंता मत करो, मैं दवा लेकर आता हूँ, श्री राम ने कहा और छपको अम्मा कुछ कहे उसे सुनने से पहले ही झोपड़ी के बाहर दवा खाना वहां से काफी दूर था। झोपड़ी के बाहर निकलकर पहले तो पड़ोस से पानी लिया और अम्मा को पिलाया, फिर दौड़कर वापस चले गए और मरहम पट्टी का सामान लेकर कुछ ही मिनटों में लौट आए। साफ धुले हुए कपड़े की पट्टी बनाई, जाने कहाँ से लाल दवा और मरहम का जुगाड़ कर लिया। मरहम पट्टी की और काढ़ा बनाकर पिलाया ताकि बुखार कुछ कम हो जाए। छपको अम्मा की आंखें डबडबा आई। दवा से ज्यादा सेवा और सहानुभूति ने काम किया। उन्हें नींद आने लगी। फिर आने की बात कह कर श्री राम वापस चले गए। अगले दिन के उपचार का क्या प्रबंध करना है, इस उधेड़ बुन में रमते हुए श्री राम हवेली आ गए। देखा बाहर द्वार पर ही चाचा खड़े हुए हैं। उनके हाथ में एक कलश है। द्वार पर आते ही उन्होंने कलश से जल निकाला और दोनों हाथों से भरकर 3 बार श्री राम पर छिड़का। फिर दरवाजे के बाहर ही नहाने के लिए कहा। कपड़े वहीं लाकर पहले से रखे हुए थे। नहाने के बाद वे कपड़े पहने और पुराने पहने हुए कपड़े वहीं छोड़ दिए। शुद्धिकरण की यह कार्रवाई पूरी होने के बाद श्री राम अंदर आए। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, यही कहा कि गंगा जल के साथ कुछ और जोड़ी कपड़ों का इंतजाम भी कर लेना। अगले कई दिन तक छपको अम्मा के यहाँ जाना है। पश्चाताप और क्षमा मांगने या सफाई देने की जगह पर यह वचन सुनकर घर के लोग हैरत में पड़ गए। श्री राम ने अगली बात यह कही कि जब तक अम्मा का घाव ठीक नहीं हो जाता रोज जाऊंगा। उत्तर में उलाहना या व्यंग नहीं था, निश्चय की झलक दिखाई दे रही थी। इस जवाब पर खासी डांट पड़ी। उस दिन उपवास रखने के लिए कहा गया। डांट, दंड और दबाव से अप्रभावित श्री राम अगले दिन भूखे ही छपको की सेवा करने गए। मरहम पट्टी कर दवा देकर वापस लौटे तो हवेली के बाहर ही ठिठक गए। ताई जी ने देखा उनका मन रो रहा था, लेकिन प्रचलन के विपरीत जाने का साहस भी नहीं कर पा रही थी। नहाने धोने का इंतजाम कर दिया। चाचा भतीजों की व्यवस्था थी कि छपको के यहाँ जाना नहीं रोकता तो श्री राम को घर के भीतर नहीं आने दिया जाए। उसके रहने की व्यवस्था बाहर की कोठरी में कर दिया जाए और वहीं मिट्टी के बर्तनों में भोजन परोसा जाए। परिवार में आए अतिथि संबंधियों ने भी इस व्यवस्था की पुष्टि की। अछूत सेवा के अनोखे प्रायश्चित का निर्वाह करते हुए ताई जी ने मिट्टी के बर्तन में रोटियां और दाल सब्जी रख दी। भोजन देखकर श्री राम ने 2 रोटी और दाल सब्जी ली और टोले की तरफ बढ़ गए। वहां छपको को जाकर रोटी खिलाई। अपने हाथ से भोजन कराते हुए श्री राम और छपको दोनों ही आनंद विभोर थे। छपको को खाना खिलाकर सुलाकर श्री राम वापस लौटे। घर पर जिस कोठरी में उनके लिए प्रबंध था उसी में बैठकर भोजन किया। दिन भर घर से बाहर नहीं निकले। बाहर निकलने पर कोई लाभ नहीं था। गांव भर में खबर फैल गई थी कि श्री राम टोले में जाते हैं, छपको की मरहम पट्टी करते हैं, उन्हें अस्पृश्यता दोष लगा है, इसलिए किसी को उनका संसर्ग नहीं करना चाहिए। गांव वालों ने अपने बच्चे को श्री राम के साथ खेलने से सख्त मना कर दिया था। 7-8 दिन की मरहम पट्टी और उपचार के बाद छपको का घाव सूख गया, बुखार भी नहीं रहा। वह अपने हाथ से खाना बनाने लगी। तब श्री राम ने टोले में जाना बंद किया। इस बीच अलवर में भागवत कथा संपन्न कर पिताश्री घर लौट आए थे। देहरी पर पांव रखते ही उन्होंने श्री राम को बाहरी कोठरी में जमीन पर चटाई बिछाए सोते हुए देखा। तुरंत पूछा कि क्या हुआ, यहाँ क्यों? छोटे भाई देवलाल ने पूरा घटनाक्रम सुना दिया। उन्हें आशा थी कि शौचाचार का इतनी कड़ाई से पालन हुआ देख बड़े भैया प्रसन्न होंगे। आज तक आवलखेड़ा और आसपास के गांव में किसी ने भी टोले में जाकर अपना धर्म नहीं बिगाड़ा था। ऐसी स्थितियां नहीं बनी थी कि कोई निर्णय लेना पड़े। अपने यहाँ स्थिति बनी और छोटे भाई ने अपने भतीजे के लिए ही दृढ़ व्यवस्था दे दी। धर्माधिकारी या दायित्व अच्छी तरह निभा लेने के लिए सराहना भी होगी, ऐसा पूज्य गुरुदेव के चाचा जी ने सोचा। अब आगे जानेंगे कि पूज्य गुरुदेव के पिताजी ने उनको दंड दिया या पुरस्कार दिया। आगे बालक श्री राम के साथ क्या हुआ, इतनी बड़ी सेवा के लिए उनको क्या फल मिला, उनको लोगों ने और कौन कौन से दंड दिए या फिर और लोगों ने उनकी सराहना की या उन्हें पुरस्कार दिया। यह सारी बातें हम अगली वीडियो में जानेंगे कि आगे क्या हुआ था, कैसे हुआ था। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।